Hello everyone, we have with us Suhani Di from 21 batch standing for hostel secretary. Let's ask some questions. So you haven't mentioned the problem of dogs in your manifesto. Why? बिकॉज तो मेरा बेसिक पर्पस मैनिफेस्टो बनाते वक्त सिर्फ यही था कि मैं कुछ भी अपने मैनिफेस्टो में गलत चीज़ ना लिखूं जिसको पढ़ के लोगों को लगे दैट एवरीथिंग आई एम डूइंग इज़ फॉल्स। मैं जो भी अपने मैनिफेस्टो में लिखा है वो सब वो चीज़ों को लिखा है जिनके प्रति मैं काम कर सकती हूँ, जो मैं काम करवाऊँगी। डॉग्स की अगर मैं लिखती आई विल कर्ब द डॉग मेनांस, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। आई विल जस्ट गेट देम वैक्सीनेटेड। वो अगर मैं बन गई तो पक्का वैक्सीनेशन इज़ श्योर। बट अगर हम बोलें कि डॉग्स निकल जाएंगे एलएच से, तो वो नहीं है। 50 साल से डॉग्स यही हैं, डॉग्स यहीं रह सकते हैं। तो इसलिए मैंने पॉइंट को छुआ भी नहीं अपने मैनिफेस्टो में। Okay, on one point you mentioned is that you will install Wi-Fi. So how do you propose to install Wi-Fi and what will be the charges? So will it be affordable to all? हाँ, तो वाईफाई का बेसिकली मैंने पॉइंट इसीलिए अपने मैनिफेस्टो में लिखा क्योंकि बहुत सारे हॉस्टलर्स हैं जो चाहते हैं कि एटलीस्ट वाईफाई की फैसिलिटी अवेलेबल हो। हमें बहुत सारी अब जैसे ऑनलाइन मैरो, प्रेप लैडर, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं। मतलब उनकी वीडियोस को देखने के लिए बार बार लाइब्रेरी उठ के जाना और खुद का इतना इंटरनेट हाई स्पीड नहीं अवेलेबल होता, तो ये बेसिक नेसेसिटी है। और बहुत आई विल लुक फॉर मोर पीपल ऑफ एलएच हु वर्क एज प्रोफेसर्स इन द कॉलेज इटसेल्फ, ताकि वो ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे इन प्रॉब्लम से और उनकी तरफ से सपोर्ट भी ज़्यादा मिल पाएगी। तो वाईफाई को लगवाने के लिए आई विल ट्राई माई बेस्ट। और रही बात कॉस्ट की, तो जो इसके कॉस्ट होते हैं वो आर प्रिटी लेस। लाइक हम घर पे भी सबके वाईफाई है, तो करीबन 1000 से 2000 खर्चे में काफ़ी महीने कवर हो जाते हैं और हमें हाई स्पीड इंटरनेट मिल जाता है, बहुत ही ब्रॉड बैंडविड्थ का। तो अगर हम पूरे फ्लोर के लोग कॉन्ट्री कर लें, और वो भी ऐसी चीज़ के लिए जो मतलब जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो लाइक उसमें बुराई क्या है, और आई गेस उसके लिए कोई भी मना नहीं करेगा। बट द मेन थिंग इज़ वी शुड गेट परमिशन फॉर दैट, और उसके लिए मैं अपना पूरा ट्राई करूँगी पूरे एविडेंस के साथ। आई विल अप्रोच द अथॉरिटीज़ एंड ट्राई टू गिव माई बेस्ट फॉर दैट। Okay, one question regarding this I heard from the audience कि how would you ensure कि कोई भी नया काम आता है, कुछ लोग अग्री करते हैं, कुछ लोग नहीं अग्री करते, कुछ जिन लोगों को वाईफाई नहीं चाहिए होगा दे विल नॉट पे फॉर इट, बट हाउ कुड यू मतलब तुम सेपरेट कैसे कर सकते हो कि किसने पे करा है तो उसके पास पासवर्ड हो सिर्फ, लाइक हाँ, इट विल बी अ प्रॉब्लम राइट? हाँ, वो ज़रूर प्रॉब्लम होगी, लेकिन हमें जो पे करेगा वो तो खुद समझ ही पाएगा ना कि मतलब लाइक वी आई पेड फॉर इट। तो हम पासवर्ड को उसके डिवाइस से कनेक्ट कर देंगे कि सिर्फ इतने डिवाइसेस को लिमिट कर देंगे। लाइक अगर वो पासवर्ड शेयर करेगा तो लेकिन फिर उसके डिवाइस मतलब लिमिट हो जाएंगे डिवाइस, तो दूसरे को यूज़ करने में दिक्कत हो जाएगी। तो मतलब एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सोल्यूशन, वी कैन वर्क अकॉर्डिंग टू दैट। बट द मेन थिंग इज़ परमिशन मिलनी चाहिए, उसके लिए हम प्रॉपर ट्राई करेंगे पूरा। How will you tackle the problem of sanitation? नाउ सैनिटेशन इज़ अ बेसिक प्रॉब्लम, तो उसको टैकल करने के लिए मेन थिंग इज़ फॉर सैनिटेशन के हमें खुद की सफाई खुद रखनी पड़ेगी आसपास। तो आई इंश्योर कि सब हॉस्टल जो भी वॉशरूम्स हैं उनके बाहर एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस लगाई जाएं, ताकि और उन सबको फॉलो किया जाए। अगर फ़ाइन पॉसिबल हुआ, फ़ाइन लाइक सब लोग नहीं देते, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करना पड़ेगा जिससे वो खुद भी अपनी सैनिटेशन खुद रखें। और Okay, thank you. थैंक यू गाइस। We have Akriti Didi and Mugdha Didi who are standing for the post of hostel secretary. So we have a few questions for them. So your first question is, there are 4 hostel secretaries. How do you plan to shine on your individuality as a leader? Actually, the hostel sec, there are 4 people. So it couldn't be only one. We all have to work like a teamwork. Okay. तो सेम बात है कि हॉस्टल सेक के लिए काम करने के लिए हमें 4 बंदों की ज़रूरत होती है। तो एसयू के लिए सबसे बड़ी बात हो जाती है कि टीम वर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप एज अ लीडर काम करोगे तो इट वॉन्ट वर्क। सो हमें हमेशा साथ में काम करना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि लीडर की तरह काम करना। Okay, so my second question is, one of the major characteristics of a hostel secretary is their cooperative nature. So how do you plan to resolve any conflict if as such any arises with your fellow hostel secretaries? So as you all know, there are 4 hostel sects. So जब भी ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम एक दूसरे की बात सुने, एक दूसरे की बात समझें, और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई नहीं समझ पा रहा है तो ट्राई टू कन्विंस हर, try to adjust with her
कोई ऐसा ही फैसला लेंगे जिससे चारों सहमत होंगे और आगे काम बढ़ेगा। क्योंकि हर किसी के सोचने का तरीका अलग होता है। ये नहीं है कि जो मैं सोच रही हूँ वो सामने वाला सोचेगा। एडजस्ट तो हमें करना ही पड़ेगा और एट लास्ट हमें काम तो करवाना ही है ना। अब कॉन्फ्लिक्ट के चक्कर में हम काम तो नहीं छोड़ सकते बीच में। Okay, so my last question for you is, what projects do you feel that the previous SU failed to address, and in the context of hostel, and what do you plan to do about it? सबसे पहली बात तो बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है और सबसे मेन ये है कि फ्लोर्स पे जो हमारे वॉशरूम है वो वर्क नहीं करते हैं। कोई किसी में एक वर्क कर रहा है, किसी में 2 वर्क कर रहे हैं। अब वो बहुत बार बोल दिया गया है पर वो भी क्या करें, उनकी गलती नहीं है। जब कोई आगे सुनेगा ही नहीं तो कैसे होगा। पर हमें ट्राई करना पड़ेगा और बहुत पेशेंस दिखानी पड़ती है इस चीज़ के लिए। और दूसरा तो रूम्स के बाहर बहुत कचरा रहता है। अब वो आंटियाँ इतनी परेशान हो जाती हैं, वो सबको सुना रही होती हैं फिर भी कोई नहीं सुनता। तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि सबको समझाएं कि आप अपना डस्टबिन हैं वहाँ पे डालो ना, क्या ज़रूरत है बाहर डालने के रूम की। तो वही बात है कि पिछला एसयू भी बहुत अच्छा काम किया है। एसयू ने भी, जो उनके हॉस्टल सेक्स थे वो हमारे काफ़ी अच्छे क्लोज सीनियर्स हैं, उन्होंने भी काम किया है। पर हमारा भी यही रहेगा कि ना कि कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करके जो चीज़ें हैं उन्हीं को रिपेयर करना। जैसे अगर आकृति ने बोला कि वॉशरूम्स हैं, बाहर गंदगी हुई है, क्योंकि सफाई करना भी 50% होता है, उसको साफ़ रखना भी 50% काम होता है। वो स्टूडेंट्स को साथ करके मिल के करना पड़ेगा ताकि सफाई हो पाए। So thank you, and that is all I have for you today. Thank you. Today we have with us Mansha Batra, Vidushri Yadav and Samiksha Goyal, the candidates standing for the post of Hostel Secretary. Today I'll be asking them a few questions which you Hardonians might have after reading their manifestos for the upcoming elections. These, how do you plan to ensure regular water supply in the hostel, as it's not a new issue, and while it has been regularly promised by several previous SUs, it has been solved by none? Yeah, so I know that regular water supply has been an issue for a long time, but we recently came to know about a system where actually there's a motor which runs and which there's some issue with the motor, so we can ensure the proper functioning of the motor that time. And we need to educate people not to waste water. And regarding in some of the washrooms there are some flushes which continuously work, like they do not stop if somebody presses the button. So we can repair those washrooms, and we can tell people if that is not possible at the moment. So we can tell people not to waste water at least. That's how I will try to ensure that the regular water supply is okay. Okay, so it's about the motor only. First of all, the people responsible for switching on the motors and all of that system, they should be first targeted. They should be told that you have to switch on the motors at specific intervals at specific times. The motor is switched on both in the morning and in the evening, so that regular water supply is ensured throughout the day. So sometimes some people forget to switch on the motor. That's also an issue. We got to know about it a few days back only. So first of all, we need to target the basic foundation that is causing the problem, and those are the workers. So yes, I would start with that. I would make sure that the people responsible are told that they should how they should function the motors and all of that stuff. The next thing is same, that many washrooms have that problem where the water is getting clogged or the water is getting wasted continuously. The showers are not stopping, the flush are not stopping, everything. The drainage system needs to get better. The showers, the flushes and all those taps, they need to be mended, and that's how I think I'll ensure that water is conserved properly in the hostel. Okay, so the motor system is definitely a thing. We have to ensure that the motor are functioning properly. Secondly, we have to ensure that the motors are turned on at time. They many times they forget to switch on the motor, so we have to tell them that it is seriously a big problem when we don't get water to drink, and when we don't get water in the washrooms, it really becomes dirty. And the third thing is we have to keep them reminding that this is really a problem, and they have to take this into they have to take action on this. Like, we have to tell them that we have not forgotten it and we'll not let them forget. So that's it. Thank you.
Okay, so how do you plan to check washroom cleanliness and sanitation, as when such a large number of people share the same washroom, they get dirtied very easily? So actually, what the thing is that only like one washroom or maybe two washrooms are functional on a single floor. So first step would be to maintain all the washrooms. Like if I stay on second floor, for example, so there are just two functional washrooms. So I will make sure that I get all washrooms functional. So that will be 8 washrooms of Sent A, 8 washrooms of Sent B. So total 16 washrooms in total. Second, there needs to be a regular drainage system checking, so that all the there's no clogging of the pipes and all. And third, it is the people living there, they have to be told that you have to use the washrooms meticulously, because everybody uses it. Also, there have also been incinerators which are involved, so the sanitary napkin issue can also be resolved. And we will also try to ensure the regular water supply, which is like one of the major problems why the washrooms are dirty. That's it. Thank you. Okay, so the cases of UTI have risen like a lot ever since people have resided in the hostel. I've personally seen this problem, and I think the first step I would take would be like putting those UTI sprays and those toilet cleaning sprays on in each washroom, so that people can use it before doing that stuff. And apart from that, we can actually put toilet papers. We can ensure that there are napkins, so that you can clean before using the washrooms. Next of all, of course, the plumbing problem, the clogging problem will always be a problem unless the people are educated. So what I have seen is, I stay on the 3rd floor, and I have seen people washing the utensils in the basin only, which is understandable because we don't have personal basins. But the thing is, they literally push the whole food in the in that sink, and that clogs all the pipes. So now I think almost all the pipes in the hostel are clogged because of this thing only. And we need to ensure that regular changes in the pipes are taken, and the plumbing problem is targeted. People are educated enough to first throw off their food in the dustbins and then clean it in the basin. Apart from that, of course, all the washrooms need to be functional. The eight of them, like I stay on the 3rd floor, so there's only the 8 washrooms. All of them need to be functional, because people are only using 2. And now those 2 are getting overused, and now the plumbing problem is again becoming a problem. So I think that I would do these steps so that I can do at least the basic maintenance of the washrooms. Okay, so about cleanliness, it includes everyone, not only the admin but also the students. So first of all, targeting the admin, we have to make sure that the washrooms are clean at least 2 times a day, and the washroom should be functional. Like I live on 4th floor, and there are only 2 washrooms functional, so it becomes very difficult. When I had to shift from South Block to Sent Block, I used to think, I had calculated even there are 26 rooms on every floor and 52 people using 2 washrooms. It's really difficult. It gets dirty too. So it's very essential that the washroom becomes functional and they are clean. The second thing is that students, they have to understand the hostels that we have to keep them clean. We can't leave our clothes and everything there. The food, they push the food into they push it in the sling, and the pipes get clogged. So it very unhygienic conditions come up. So we have to take care of that. So we have to make both the hostlers and the people understand that this is a problem. So that's it. Thank you, everyone. All the best for the elections. Thank you. Hello everyone, we have with us Ayushi D from 21 batch, standing for the post of hostel secretary. So let's ask her some questions. So what are your ideas for better sanitation as mentioned in your manifesto? As of now, washrooms are cleaned weekly once in North Block. Since I have been in the hostel, sanitation is a problem since then. I have been in the hostel since starting, and previous SU has did their best they can do. When I'll become a hostel sec, my motive will be to install lidded bins in the corridor, because जितना disposal हो रहा है, at least वो तो ढंग से हो, जितने भी garbage का और वो सब. Second thing is that washrooms are always filled with water, so there might be leak in the ceiling or taps are always leaking. The first thing will be plumber को बुला के वो सारी
प्रॉपरली इंस्टॉल हों और जितनी भी उनमें प्रॉब्लम्स है वो ठीक हों. एंड थर्ड थिंग दैट पीपल थ्रो देयर गार्बेज आउटसाइड देयर डोर ओनली, मतलब वो कॉरिडोर वाले वॉशरूम तक भी नहीं जाते हैं. तो कि या तो अपनी एक छोटी डस्टबिन अपने रूम के बाहर रखें, वो फिर आंटी सुबह मेन वाले डस्टबिन में डाल दें. तो बेसिकली पीपल को अवेयर करना, लाइक सब कुछ हॉस्टल से नहीं कर पाएगा ना, मतलब सबको इंडिविजुअली भी अपनी सैनिटेशन की थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, तो उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना इज़ माई. Okay, so we have seen rats in our rooms in this short duration of 1 month. How will you address this issue? Yeah, rats come because people throw food outside their room. So they are attracted by the smell of the food and the garbage they throw outside the room. और like dogs जो हैं वो डस्टबिन उल्टा कर देते हैं तो सारा खाना कॉरिडोर में फैल जाता है. तो मेन मतलब इसमें भी यही होगा बेसिकली कि लिडेड डस्टबिन इंस्टॉल हो जिनके ऊपर लिड हो, ताकि डॉग्स उनको हिला ना पाएँ और वो कचरा बाहर ना आए. और दूसरा कि जो लोग हैं वो अपना खाना बाहर ना फेंकें. कुछ लोग मेस की प्लेट ले जाके भी ऊपर रख देते हैं, मतलब वो भी थोड़ा अवॉइड करने के वो रहेंगे चांसेस. For regular fogging and pest control, we'll have to vacate our rooms for the day. How is this practically possible? We can fix a day for fogging, like twice in a month, so that if people who are at home once, like दूसरे बार जब भी fogging हो तो उनके रूम में हो जाए. और we can choose a day which is a holiday like Sunday and fix a time like lunch break or something else कि जब सारे लोग बाहर हों तो fogging properly रूम में हो जाए. और twice a month कर सकते हैं ताकि हर 15 days में एक बार fogging हो जाए रूम्स के अंदर. Okay, thank you so much. Thank you. Sec position. Hi everyone, I'm Piyush from 2021 batch and I'm standing for the post hostel sec. So दीदी मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी. पहला क्वेश्चन है मेरा कि हमारे कॉलेज में डॉग्स बहुत हैं, तो आप उनकी प्रॉब्लम को कैसे टैकल करोगे? आई नो कि डॉग्स की प्रॉब्लम डे 1 से बहुत ज़्यादा है, कि डॉग्स बहुत ज़्यादा है हॉस्टल में, तो सभी को मोस्टली प्रॉब्लम है डॉग से. लेकिन हाँ कि मैं ये नहीं बोल सकती कि मैं डॉग्स को निकाल सकती हूँ, बट कई ऐसी चीज़ें कि जिससे कि ये डॉग्स के काटने का रिस्क कम हो, जैसे कि फीडिंग एरिया, कि एक पर्टिकुलर एक फीडिंग एरिया बना हुआ है तो उसको फंक्शनल करवाया जाए कि हाँ कि जितने भी लोग डॉग्स को फीड करना है तो एक पर्टिकुलर फीडिंग एरिया में हो, ताकि हर जगह डॉग्स ना फीड करे तो थोड़ा डॉग्स का कम हो जाएगा. और दूसरा कि हाँ एक गार्ड रखा जाए जो थोड़ा डॉग्स को गाइड करे, हर जगह पे अलाउड ना करे. तो ये चीज़ है कि मैं डॉग्स के लिए कर सकती हूँ ताकि कम हार्म हो लोगों को. How does your experience make you suitable for this post? कि मैं डे 1 से हॉस्टल में हूँ तो मुझे मोस्टली प्रॉब्लम्स पता है कि हॉस्टलर्स क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं. तो मैं और सिर्फ कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स नहीं कि जो मैंने फेस किया है, तो मैं ये सोसाइटीज़ में रह चुकी हूँ तो जिसकी वजह से मेरे अच्छे कनेक्शंस बन चुके हैं, तो उनकी प्रॉब्लम्स भी मुझे पता चली है. तो मैं कि हाँ कि मैं ऐसे नहीं कि मैं डायरेक्ट जाके सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकती हूँ, तो मैं जो हॉस्टल की कमेटी है उनसे जाके बात कर सकती हूँ, उन्हें बार बार जाके बोल सकती हूँ कि एक इशू जो जो हॉस्टलर्स फेस कर रहे हैं उन्हें जाके मैं बता पाऊँ कि हाँ कि ये प्रॉब्लम्स है, ताकि उनके सॉल्यूशंस हॉस्टलर्स के पास आए और वो डायरेक्ट आके मेरे पास आए और मैं हॉस्टल कमेटी को बता पाऊँ कि ये प्रॉब्लम्स हैं. हमारे पास यूजी जो फर्स्ट ईयर है उनके लिए 2 हॉस्टल्स हैं, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक. नॉर्थ ब्लॉक में इशू रहता है पानी का, उसमें काफ़ी सारे रूम्स में जो है वहाँ पानी नहीं आता है, तो आप उसे कैसे सॉल्व करोगे? कि हाँ कि प्रॉब्लम जो मतलब LH की जो बिल्डिंग है बहुत पुरानी है, कि जो नॉर्थ ब्लॉक का कंस्ट्रक्शन है वो तो बहुत पुराना है. तो कि हाँ कि मैं जो पानी का इशू है जाके मैं हॉस्टल की कमेटी से बात कर सकती हूँ, वार्डन से बात कर सकती हूँ कि हाँ कि ये इश्यूज़ हैं तो आप इन्हें सोल्व करो. तो यही है कि मैं ऐसे कि मैं खुद रिपेयर नहीं कर सकती, लेकिन मैं उनसे बात कर सकती हूँ ताकि और उनके अल्टरनेटिव ढूंढे जाए, ताकि जो नॉर्थ ब्लॉक के स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये प्रॉब्लम्स फेस करने के लिए ना मिले. Thank you so much. So here it is, Piyush Didi for Hostel Sec. So today we have with us Tanisha Gabdi, who is standing for the position of mess secretary. So we'll ask her some questions. Yeah. So firstly, the first question that I'm going to ask you will be, what experience do you have in this regard and why do you think you will be the most suitable candidate? The answer to this question lies, I am a chronic hostler from the day one. Since the time I have entered in this college, I have been in the hostel since day one, and I have been eating the mess food since 1.5 years. And the main reason behind my thing to enter into this is the dog menace that was created few months back in the mess. I was searching for some person who can take some action, but I couldn't find anyone. So, and mess is a place
where you get food, friends, gossips and all. So I want to ensure a better place to have that. For this reason only I'm here, and for experience I guess my chronicity for being a hostler is the thing it can say. Okay, so you have mentioned you were troubled by the dog menace. So how would you tackle the dog and rat menace that is in the mess? So for dog menace, I have decided to allot one person at the gate, because we cannot really eliminate dogs from our campus, and we cannot restrict their movements everywhere in the hostel and other places. But we can restrict them from coming into the mess by allocating a person who will be ensuring that no dogs may enter into the mess. Like we have been seeing a change earlier when we used to have a food, so we can take our plates outside, but now you have been observing a person has been allocated who sees and watches who is taking the plate and he gets entry. So that kind of same person can be allocated for dog entry also. In that way dog menace will be controlled. For rat infestation, I have thought of pesticides. Every second Sunday of our month the mess remains closed, so that the hostlers may not have any problem with regard to pest infestation, because it won't be like pesticides is going on and we are not giving you food for 2-3 days. We cannot handle that. So for by studying the rate of infestation, I'll ensure कि मतलब month के जो second Sunday mess off रहता है, on that day I'll try to get the pesticides. So we see that the mess menu gets very mundane. So how will you change it? How will you bring seasonal variations? As you've mentioned food garba, how will you do that? Food garba is the thing which I'm going to introduce. Like if you see the menu of our mess, so you will find we have food from different states. Like we have South Indian food, we get dosa, idli and sambar. For Punjab we have chole bhature, and rest is North Indian. There are many foods which we can explore here also by asking you people only. So for that, a form I have asked to circulate, a Google form. उसके थ्रू आई विल बी कलेक्टिंग द रिकमेंडेशंस, और उसके बेसिस पे फेस्टिव सीज़न में द हॉस्टलर्स जो उन फेस्टिवल्स में भी नहीं जा पाते हैं घर पे, तो उनके लिए आई विल बी अरेंजिंग वन डिश उनके स्टेट की. दिस वे हार्डिंग इज़ नॉट जस्ट होम बट इट्स अ स्मॉल इंडिया, बिकॉज So you will try to be all inclusive as well. Yeah, you can say that. So you have already answered my next question, which will be how to ensure budget-friendly milks. Budget-friendly is on seasonal availability, because every vegetable and every fruit has its own season in India, and during that season, because we import very less fruits and vegetables from outside, हमारा खुद का ही ग्रोथ इतना अच्छा है कि as soon as the season comes, तो वो सब्ज़ी अपने आप सस्ती हो जाती है. तो when the season is, because in this way the mess fee will be also regulated, like budget-friendly to get it at par with the mess fee we are paying right now. I have devised this budget friendly as seasonal, based on seasonal availability. Okay, thank you Di, that's all for now. Thank you. We have with us Tisha Di and Rupa Di for the post of mess secretary. So we'll ask them some questions. Firstly, the first question that I'm going to ask is, what experience do you have in this regard and why do you think you would be the most suitable candidate? हाय एवरीवन, आई एम टिशा. हम जब हॉस्टल में आते हैं घर से, उसके थोड़े टाइम बाद ही हमें बहुत सारी डेफिशिएंसीज प्रेसिपिटेट करती हैं. विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, डी की डेफिशिएंसी. मैंने खुद अपने टेस्ट कराए थे तो मुझे बहुत सारी डेफिशिएंसीज मिली थी. सो दैट इज़ वन थिंग जिस पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहती हूँ कि बच्चे अगर पे कर रहे हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, तो उनको खाना ऐसा मिला एटलीस्ट जो उनकी डेफिशिएंसीज को कंप्लीट कर सके. हेलो गाइज, मेरा नाम जयस रूपा झा है और मैं भी मेस सेक के पोस्ट के लिए खड़ी हो रही हूँ. तो आपका क्वेश्चन क्या था? What experience do you have in this regard and why do you think you are the most suitable candidate? Okay. तो मैंने मतलब इससे पहले तो ये है कि मैं भी मतलब पर मंथ मतलब मैं जब से आई हूँ तब से हॉस्टल में रहती हूँ और मेस का खाना खाया है. लेकिन मेस का खाना मुझे लगता है दिन से दिन मतलब बेकार से बेकार होते जा रहा है, क्योंकि जब भी हम खाना खाने जाते हैं तो कभी लगता है कि यार प्लेट साफ़ नहीं है, प्लेट ऐसे ही गंदे पड़े रहते हैं, उनको अच्छे से धोया नहीं होता है, क्लीन नहीं होती है. इस वजह से भी मतलब काफ़ी ज़्यादा तो देख के ही मूड ख़राब हो जाता है कि पहले वही नहीं है साफ़, उसके बाद खुद से धोना पड़ता है. मैं हमेशा खुद से धो के मतलब खाना तब लेती हूँ प्लेट में, तो वो एक जो मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है. और कभी मतलब आप देखा होगा कि भैया लोग बहुत
अजीब तरीके का शक्ल बनाते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार रोटी मुझे गर्म ही चाहिए, तो भैया का लुक अलग ही होता है कि नहीं तुम लोग तो कुछ भी खा लो, मतलब हमें बस इतना बना दिया है, तुम लोग कैसे भी खा लो, ये कर लो, ऐसा टाइप का वो शक्ल बनाते हैं। तो वो भी मुझे बहुत बुरा लगता है कि यार हम लोग भी पैसे दे के और पर मंथ 2900 देते हैं और तब खाते हैं, और फिर भी पैसे दे के खा रहे हैं तो लगता ही नहीं है कि यार पैसे दे के, लग रहा है कि फ्री से भी फ्री खा रहे हो। मतलब ऐसे कि कभी हाँ मतलब मन उनका रहता है तो हर एक मेस टेबल पे कभी नमक रहता है, कभी नहीं रहता है, कभी पानी का वो जग रखते हैं, कभी नहीं रखते हैं, तो उनका अपना अपना हिसाब है। हमारा तो कुछ भी नहीं है ना, हमारा न्यूट्रिशन का ख्याल है उनको कि हाँ इतना मतलब इतना ऑयली फूड्स रहता है। उसके बाद उसमें सब्जी में हमेशा ग्रीन सब्जी से ज़्यादा उसमें आलू रहता है, जो कि मतलब हमारे हेल्थ के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं। तो हर एक चीज़ मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, इस वजह से मतलब और मुझे लगता है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ इन सब चीज़ों में, मैं भैया को भी अच्छे से बोल सकती हूँ और कॉन्फिडेंस है ये बात का, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग सपोर्ट करें और बनाएं। Okay, so my second question will be, what major changes will you make to the menu to make the eating experience better? So the first major change is going to be addition of a wide variety of food. जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स का रहता है बहुत ज़्यादा, एंड पोटैटो की तो मेरे पास बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आई हैं कि हमारे खाने में सिर्फ आलू है, रोज़ आलू बन रहा है। एंड द थिंग इज़ कि हम सिर्फ नॉर्थ इंडियन या थोड़ा सा साउथ इंडियन खाना खा रहे हैं, इंडिया में बहुत ज़्यादा वैरायटी है खाने की, अलग अलग एरियाज़ है, उन सब में से हम फूड लाएंगे। फेस्टिवल्स हमारे होते हैं, उनको सेलिब्रेट करने के लिए फूड इज़ वन मेजर थिंग जो, एंड न्यूट्रिशन तो हमें ऐड ऑन करना ही है उसमें। हम उसमें स्प्राउट्स ऐड कर सकते हैं, ओट्स ऐड कर सकते हैं, एंड थोड़ा ऑयली फूड को कम करना है बेसिकली, बिकॉज वो भी ऐसे मॉर्निंग में हम जा रहे हैं मेस में तो हमें सबसे पहले ऑयली फूड मिल रहा है, विच इज़ नॉट अ राइट थिंग आई गेस, और ऐसे बहुत ज़्यादा उससे नींद भी आती है आई वुड से बहुत ज़्यादा लोगों को। तो यही मेजर चेंजेस रहेंगे। और मैं जो है मतलब मेस का चेंज के लिए सबसे पहले मैं सबसे ऐसे गूगल फॉर्म ये करके उसमें सबका अपना जो चाहिए उनको कि हाँ दीदी आपसे पहले पूछूंगी, मेजोरिटी जो बोलेगा वो होगा क्योंकि। Okay, so my third question will be, how will you take care of the rat and dog menace? सो फॉर डॉग मेनेंस हमें रिसेंटली जब इन्होंने बताया था कि वी विल बी अकाउंटिंग अ पर्सन फॉर द सेम, कि वो डोर पे बैठा रहे एंड इंश्योर करे कि डॉग्स एंटर नहीं कर रहे हैं। बट द थिंग इज़ कि उसके बाद हमें कोई बंदा नहीं दिखा वहाँ पे जो ये चीज़ इंश्योर कर रहा हो, तो उन पे एक रेगुलर चेक रखना चाहिए कि वो वहाँ पे किसी को अपॉइंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एंड फॉर रैट मेनेंस हमारा मेस एक दिन बंद होता है मंथ में, तो उस दिन इसका प्रॉपर क्लीनिंग होना चाहिए, एंड पेस्टिसाइड कंट्रोल भी कर सकते हैं हम लोग, एंड रैट्स के लिए भी हम अलग से कंट्रोल मेजर्स कर सकते हैं। एंड ये कर सकती हूँ कि एक तो आप मतलब जो मेस में जो बच्चे होते हैं ना, जो कुछ बच्चे की डॉग्स को खाना खिलाते हैं ये करते हैं, तो मैं मतलब चाहूँगी कि यार आप लोग मतलब ऐसे खाना ना मत खिलाओ, नहीं तो और ज़्यादा डॉग्स को वो मिलेगा कि हाँ मतलब सब मिल ही रहा है सब कुछ, तो डॉग्स और आ जाएंगे। और दूसरी बात कि डॉग्स को आप ऐसे करा सकते हैं कि अगर जितना तक हो पाए कि वैक्सीनेटेड करा दो डॉग्स को, कि ताकि अगर डॉग्स मतलब ऐसे काटना नहीं मतलब, लेकिन अगर कुछ होता भी है तो वो उनको वैक्सीन है कि यार हाँ ठीक है अब इतना तो ये कर सकते हैं, तो मतलब यही करना है मुझे, तो चाहती हूँ। Okay, so my fourth question will be, in your manifesto you have mentioned that you will ensure budget friendly fruits and milk, so how will you do that? सो अभी मोस्टली क्या होता है कि हम हॉस्टलर्स जितने भी है, या तो हम ऑनलाइन फ्रूट्स ऑर्डर कर रहे हैं या हम पहाड़गंज से जाके ले रहे हैं। तो अगर हम रिटेल से लेते हैं तो हमें फ्रूट्स ऑब्वियसली महंगे पड़ते हैं। अगर मेस वाले भैया ज़्यादा लोगों के लिए लाएंगे तो वो होलसेल में लाएंगे, उनको वो ऑलरेडी कम प्राइजेस पे मिलेंगे, एंड वो फर्दर हमें एटलीस्ट जो हमें रिटेल में प्राइजेस मिल रहे हैं उस पर दें या फिर कुछ कम में दें। अभी तो वो ऑलरेडी हमें हायर प्राइजेस पे ही दे रहे हैं। करना चाहूँगी कि जैसे अगर मिल्क या फिर फ्रूट्स रख रहे हैं हम लोग, तो वो तो रखना ही है, तो वो कैसे करेंगे कि जो मार्केट में जो प्राइस है ना उससे मतलब हाँ एकदम से मार्केट का प्राइस तो नहीं रख सकते, तो थोड़ा तो मतलब 5 रुपये ऐसे करके एक्स्ट्रा थोड़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि इनको मिल्क को जो है फिर ये भी करना होता है कि आपको बॉईल करके दे रहे हैं, मतलब फ्रूट्स फिर काट वाट के दे रहे हैं, तो वो थोड़ा तो 5 रुपये ऐसे लेंगे ज़्यादा, लेकिन बजट फ्री मतलब बजट फ्रेंडली होगा, क्योंकि अगर बजट फ्रेंडली नहीं होगा तो फिर रखने से भी मेस में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कोई लेगा ही नहीं, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है लाने का मेस में। इसीलिए मैं चाहूँगी कि एक बार सबसे बात करके, मेस वाले भैया से बात करके कि आप लोगों को कैसे मतलब आप लाते हो और कितना आपको पड़ता है टोटल, आप ये करके एस्टिमेट करके फिर बजट फ्री करेंगे। Okay, so Tishadi, this question is for you. You have mentioned a lot that you will focus on nutrition and micro deficiencies, so do you have an action plan for that?
सिया है, हम किसी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं। लोगों की जो स्पेसिफिक नीड्स हैं यहाँ पे, मिल्क तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी पहले मिल्क का क्वालिटी चेक करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा लोग ये बोलते हैं कि पता नहीं ये पाउडर वाला दूध है या दूध भी है या नहीं है, क्या है ये। तो सबसे पहले हमें वो चेक करना है, और अगर वो मिल्क एक्चुअल मिल्क है तो भी उसकी क्वालिटी टेस्टिंग करना हमारे लिए ज़रूरी है, बिकॉज आफ्टर ऑल वी आर पेइंग अ ह्यूज अमाउंट मंथली टू द मेस। और उसके बाद यही रहेगा कि अगर वो मिनिमम मतलब नहीं करवा सकते हैं हमें अवेल, तो एटलीस्ट हमें अमूल के या किसी अच्छे ब्रांड के पैकेट्स अवेल करा दो, क्योंकि वो हमें मेडिकोस पे भी उतने अच्छे से नहीं मिल रहे हैं, केकेडी पे भी नहीं मिल रहे हैं। तो हम लोग हमेशा बाहर से ऑर्डर नहीं कर सकते या लेने नहीं जा सकते। एंड So Rupadi, last question for you. You have mentioned that you will install fans for first year students. So what is your plan and when will this be executed? अब अगर मतलब मैं बनती हूँ मेस सेक, तो मैं ये चीज़ तो पक्का कराना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने खुद भी फेस किया था जब मैं फर्स्ट ईयर में थी। तो हमारा जो टेबल है डाइनिंग टेबल, वहाँ पे ना मतलब फ़ैन नहीं है। तो हम लोग ऐसे, एक तो बहुत सारे बच्चे आते थे एक ही बार में, तो हमें ऐसे कुछ बच्चे को तो ऐसे खड़े खड़े होकर ही खाना पड़ता था, और हम लोग को भी ऐसे बैठना भी है तो फिर फ़ैन नहीं है, और इतनी गर्मी होती है दिल्ली की गर्मी, और उसमें फ़ैन नहीं होता वहाँ पे। तो बस ऐसे खाना और पसीना साथ में चल रहा होता है। तो ये चीज़ के लिए मुझे लगा कि यार फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट के लिए तो ये तो करना ही चाहिए। आखिर में बच्चे, इसका मतलब ये नहीं कि वो गर्मी से ऐसे परेशान होकर खाना खाएंगे, तो सबको थोड़ा कंफर्टेबल होना चाहिए खाना खाना है। तो वो इसमें मैं ये कर सकती हूँ कि एक तो सबसे पहले कि आप मेस वाले भैया को बोलोगे, हॉस्टल से जो हमारे बनेंगे उन लोग के साथ मिल करके, और जो मतलब हमारी जो वार्डन है उनसे बात कर सकते हैं, यहाँ तक कि डायरेक्टर से भी बात करूँगी कि यार मतलब सर आप ये बताओ कि ये चीज़ तो सही नहीं है कि मतलब कोई भी एक ही बस टेबल है जिसमें फ़ैन नहीं है, तो उसमें तो फ़ैन लगा ही सकते हैं, और सब बच्चे ऐसे गर्मी में खाना खा रहे होते हो तो आपको भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, और मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, तभी मैंने ये पॉइंट उठाया था। तो वो मैं पक्का करूँगी एक्सिक्यूट, और जितना जल्दी हो पाएगा उतना करूँगी जल्दी। Okay, Dee, thank you for your time. That is all.